एयर इंडिया के बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये बात एयर इंडिया की जांच से सामने आई है। एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 787 विमानों की तकनीकी जांच पूरी कर ली है। ये जांच उस शुरुआती रिपोर्ट के बाद शुरू की गई थी जिसमें अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुए एयर इंडिया क्रैश की बड़ी वजह फ्यूल कंट्रोल स्विच को माना गया था। एयर इंडिया के पास कुल 27 बोइंग 787 विमान हैं। इनमें से किसी भी विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इंडिया टुडे में छपी अतुल मिश्रा की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि जांच में सभी फ्यूल स्विच फंक्शनल और सेफ पाए गए हैं। जांच का डेटा DGCA को भी सौंपा जाएगा। 11 जुलाई 2025 को भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB ने एयर इंडिया फ्लाइट PT-ANB के क्रैश को लेकर शुरुआती रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि फ्लाइट के टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच एक सेकंड के अंतर पर कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। इससे दोनों इंजन बंद हो गए और विमान कुछ ही सेकंड में मेडिकल हॉस्टल के बिल्डिंग पर क्रैश हो गया था। AIB ने इसे अनकमांडेड शटडाउन कहा, यानी पायलट ने जानबूझकर इंजन बंद नहीं किए। बोइंग 787B विमान में लगे इन फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का मॉडल नंबर 4TL8373D है। अमेरिका की FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2018 में इस मॉडल को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। FAA ने कहा था कि कुछ मामलों में स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म फेल हो सकता है, जिससे ये गलती से कट ऑफ पोजीशन में चला जाता है। ये चेतावनी SAIB यानी स्पेशल एयरवर्थनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के रूप में जारी की गई थी। चूंकि ये एक एडवाइजरी थी, अनिवार्य नहीं, इसलिए एयर इंडिया ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की थी। एयर इंडिया के फ्लाइट PT-ANB में इसी मॉडल का स्विच लगा हुआ था। क्रैश की रिपोर्ट सामने आने के बाद एयर इंडिया ने अपने बेड़े में मौजूद सभी 787 विमानों की जांच शुरू की। अब यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जांच में सामने आया है कि बाकी विमानों में यह समस्या नहीं है। AIB की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के 9 सेकंड बाद इंजन बंद हो गए थे। 5 सेकंड के भीतर रैम एयर टर्बाइन यानी RAT बाहर आ गया था। दोनों इंजन दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन विमान की ऊंचाई बहुत कम रह गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि रैट के एक्टिव होने का मतलब है कि विमान ने लगभग पूरी तरह से पावर खो दी थी। विमान टेक ऑफ से सिर्फ 35 से 40 सेकंड बाद ग्राउंड से टकरा गया था। AIB की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया था कि विमान के दोनों इंजन हाल ही में बदले गए थे। लेफ्ट इंजन 1 मई को और राइट इंजन 26 मार्च को लगाया गया था। दोनों इंजन GE कंपनी के GEnx-1B मॉडल के थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों के खिलाफ FAA यानी GE की कोई तकनीक चेतावनी या एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव सक्रिय नहीं थी। क्रैश के समय विमान से सभी टेक ऑफ सेटिंग सामान्य थी। फ्लैप, एंगल, वजन, गति और ट्रिम जैसे सभी पैरामीटर SOP के अनुसार थे। पायलटों की बातचीत और सिस्टम रिकॉर्डिंग को आगे के हिस्से में लगे EFR यानी एनहेंस्ड एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर से रिकवर किया गया है। इस रिकॉर्डर से 49 घंटे का डेटा मिला है, जिसमें घटना वाली उड़ान AI-171 भी शामिल थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA ने कहा है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर AIB की शुरुआती रिपोर्ट में उम्मीद से कहीं ज्यादा जानकारियां दी गई हैं, जो काफी मददगार है। IATA दुनिया के करीब 340 एयरलाइंस का एक संगठन है, जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है। एयर इंडिया की जांच के नतीजे AIB की मुख्य जांच से अलग है। एयर इंडिया की जांच में फ्यूल स्विच में कोई दिक्कत नहीं मिली, जबकि AIB की रिपोर्ट में इसे हादसे के मुख्य कारणों से एक माना जा रहा है। फिलहाल AIB की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। DGCA की ओर से इस जांच पर अभी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है। विमानन मंत्रालय और DGCA के अधिकारी एयर इंडिया की रिपोर्ट और AIB की फाइनल रिपोर्ट का मिलान करके आगे की कार्रवाई तय करेंगे। अभी तक किसी विमान को ग्राउंड नहीं किया गया है। एयर इंडिया की उड़ानें सामान्य रूप से जारी हैं। हादसे की शुरुआती रिपोर्ट के तुरंत बाद DGCA ने सभी एयरलाइनों से अपने बोइंग विमानों की जांच रिपोर्ट मांगी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। आगे जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।